क्लास 10 के स्टूडेंट्स, आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, जिसे इस चैप्टर को रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें हम सबसे पहले मैग्नीशियम के बारे में पढ़ना है कि मैग्नीशियम एक अति सक्रिय धातु है। यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर करके और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, जिससे ऊपर एक भूरी परत चढ़ जाता है, जिसे अभिक्रिया कराने से पहले उसे साफ किया जाता है और वह साफ करने वाला वस्तु को नाम है रेगमाल। रेगमाल यानी सैंडी पेपर की सहायता से उसे हम साफ करते हैं, तब उसे रिएक्शन किया करता है। यह जब जलता है तो श्वेत लौ के साथ जलता है और जलने के पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण देता है। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब है मैग्नीशियम ऑक्साइड या कोई भी हमारा जो है इस समय अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया हर समय होते रहता है और हर समय होते रहता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे रखा गया है दो तरह से, एक मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया। मंद मतलब होता है धीरे धीरे होना, इसे होने में घंटों, दिनों, महीनों, वर्षों का समय लगता है। जैसे लोहे में जंग लगना, इसका एक उदाहरण है कि लोहे में जब जंग लगता है तो उसे दिनों, महीनों, वर्षों का समय लगता है। इसी को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। अब है जैसे तीव्र अभिक्रिया, जो अभिक्रिया होने में सेकंडों का समय लगता है, तो उसको हम तीव्र अभिक्रिया में रखते हैं। जैसे माचिस का तिल्ली का जलना, माचिस की तिल्ली से पेट्रोल में आग पकड़ना, ये जो है तीव्र गति का उदाहरण है। अब हम आते हैं कि जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें परिवर्तन होता है। जैसे परिवर्तन होता है तो वह जो है अवस्था परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, ये चार तरह का परिवर्तन होते रहा है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ये चार परिवर्तन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इस समीकरण को हम देखते हैं तो यह समीकरण इधर जो है और इधर तीर के निशान से इधर वाला को हम LHS कहते हैं और तीर के निशान के इधर वाला को RHS कहते हैं। और इधर जो तीर के निशान से इधर है बाएं हाथ तरफ, उसको अभिकारक कहते हैं। दाएं तरफ हाथ तरफ जो होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ये समीकरण का अभिकारक और उत्पाद के बारे में हम जानते हैं। ये प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ है कि कंकाली समीकरण हम पढ़ेंगे कि कंकाली समीकरण यानी असंतुलित समीकरण क्या है। यहाँ समीकरण दो तरह का होता है, एक संतुलित और दूसरा असंतुलित। बैलेंस समीकरण और अनबैलेंस समीकरण। तो अनबैलेंस समीकरण हम बाद में अगले दिन पढ़ाएंगे। अभी असंतुलित समीकरण के बारे में बता रहे हैं कि असंतुलित समीकरण क्या है। क्योंकि हम असंतुलित को जानेंगे तब संतुलित जानना है। इसलिए ये जब हम देखते हैं इस समीकरण को, तो इधर अभिकारक का देखेंगे और उत्पाद का देखेंगे। तो इसके तरफ द्रव्यमानों की संख्या और इसके तरफ के द्रव्यमानों की संख्या हम देखते हैं, ये दोनों समीकरण में तो बराबर नहीं है। इधर मैग्नीशियम 1 है तो इधर मैग्नीशियम 1 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए असंतुलित समीकरण है। जैसे Fe यानी कि आयरन, लोहा, और यहाँ लोहा 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो इक्वल नहीं है। इसलिए इसको हम असंतुलित समीकरण कहते हैं या कंकाली समीकरण कहते हैं। अब जब समीकरण को हम आगे जब लिखते हैं तो समीकरण लिखने का जब लिखा जाता है तो जैसे लिखा जाता है कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और ये ब्रैकेट में H लगा हुआ है, H2O L लगा हुआ है ब्रैकेट में, CaO यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो AQ लगा हुआ है। इसके मतलब क्या होता है
इसका जो है भौतिक अवस्थाओं को संकेत में लिखा जाता है। जैसे जो ठोस होता है, सॉलिड होता है, उसको एस, लिक्विड द्रव को एल, और गैस को ए, और जलीय अवस्था को AQ लिखते हैं। थैंक यू।